Hello everyone, I am Ankit. So this is the first video of logical reasoning PYQ series. In the last video, I talked about the strategy कि आप किस तरह से CSAT पेपर को अप्रोच करके 90 मार्क्स CSAT में स्कोर कर सकते हो। तो ये जो है मिशन 90 इन CSAT की 10 वीडियो की एक सीरीज होगी जिसमें मैं आपको CSAT में LR के PYQs, नंबर सिस्टम्स के बेसिक्स एंड पैसेज की एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करनी है, इन सब टॉपिक्स को एड्रेस करूंगा। एंड इन वीडियोज में मैं ट्रेडिशनल वे में आपको केवल पीवाईक्यू सॉल्व कराने वाला नहीं हूं। आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द माइंडसेट फॉर द सीसैट कि एग्जाम हॉल में आपको किस तरह से सीसैट को अप्रोच करना है, किस क्वेश्चंस में किस तरह से आपको सोचना है। ओके, so look, in the recent year I cleared all my 3 CSAT cutoff and this year I am getting 103.5 marks in CSAT. So I know how to approach this paper smartly and efficiently. So follow this series and you will clear CSAT cutoff. Okay? सो लेट्स टॉक अबाउट द नॉन मैथ बैकग्राउंड एस्पिरेंट। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के एस्पिरेंट हैं वो सीसैट को किस तरह से अप्रोच करेंगे। सो देखो, आपका अप्रोच होना चाहिए कि लॉजिकल रीजनिंग प्लस जो नंबर सिस्टम्स के आपके बेसिक्स हैं वो एंड प्लस पैसेज। ठीक है, आपको इनको ही अप्रोच करना है। लॉजिकल रीजनिंग से आपका टारगेट होना चाहिए 30 मार्क्स, नंबर सिस्टम से आपकी जो है 16 मार्क्स, 16 to 20 एंड पैसेज से आपके 40 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो है स्कोर करना काफ़ी इजी है अगर आप सिस्टमेटिक वे में पीवाईक्यूज को अंडरस्टैंड कर लेते हो कि एग्जाम हॉल में किस क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है एंड किन क्वेश्चंस को आपको लीव कर देना है। ठीक है, सो फॉलो दिस पीवाईक्यू सीरीज। ओके, so let's start with the 2021 logical reasoning PYQs question and learn how to solve these question। ठीक है, सो इसमें जो मैं पेपर यूज करने वाला हूं वो 2021 का सेट ए का पेपर होगा। ठीक है, और उसमें से जो है 21 क्वेश्चन जो है आपके लॉजिकल रीजनिंग के पूछे गए हैं। तो इन सारे 21 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे and we will learn how to solve the CSAT paper through the previous year's questions. Okay, so let's solve. So first question लॉजिकल रीजनिंग का है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बेस पे। ठीक है, अब इस तरह से आपके पीवाईक्यूज में 3 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, सो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे एंड उन स्टेटमेंट के बेस पे आपको बताना है कि जो ये कंक्लूजन है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है आपको उस स्टेटमेंट को करेक्ट मान के ही कंक्लूजन को जज करना है। ओके, सो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये वेन डायग्राम मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। ठीक है, कि किस वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। तो ये पीपीटी आप जो है डाउनलोड करके आप इसको पढ़ लेना टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। सो देखो इसमें बताया है सम रेडियोज आर मोबाइल। ठीक है, तो आप इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सपोज कि ये है रेडियो, ओके, और ये है आपका मोबाइल। ठीक है, एंड ऑल दी मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स। तो ये जो सारे मोबाइल हैं आपके, सॉरी, ये जो आपके सारे मोबाइल हैं ये क्या है, कंप्यूटर हैं। ओके, एंड सम कंप्यूटर और वॉचेस। अब देखो जो ये कंप्यूटर है ये इनका कुछ पार्ट जो है यहाँ पे बोला है ना, सम कंप्यूटर आर वॉचेस। तो हो सकता है कि कंप्यूटर का ये पार्ट वॉच हो, ठीक है, या हो सकता है कंप्यूटर का ये पार्ट वॉच हो। ठीक है, तो इसमें कुछ सर्टेन नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्या कंक्लूजन में पूछा है। सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस। अब देखो रेडियोज कौन कौन से हैं, 1 and 2। ठीक है, वॉचेस कौन से हैं, हो सकता है 5, इसको मान लो 7, इसको 8। तो वॉचेस आपके कौन से हैं, 5 7। तो क्या कुछ रेडियो जो है सर्टेनली जो है वॉच हैं, तो सर्टेनली वॉच नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कंक्लूजन 1 रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कंक्लूजन पूछा है कि सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस। अब देखो सम मोबाइल कौन सा है, 2 and 3। ठीक है,
2 एंड 3। एंड वॉचेस क्या है, 5 7 हो सकते हैं, ठीक। हो सकता है वॉच का पार्ट इधर हो तो 6 8 हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ जो है मोबाइल वो वॉच के पार्ट हो। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सर्टेनली सम मोबाइल और वॉचेस। तो क्या ये कंफर्म आप बोल सकते हो कि कुछ मोबाइल जो है वो वॉच के पार्ट हैं। तो आपका जो मोबाइल है उसको 2 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड जो वॉचेस है वो क्या है, या तो 5 7 हो सकता है या 6 8 हो सकता है, ठीक है। तो आप सर्टेनली नहीं बोल सकते कि कुछ मोबाइल जो है वॉचेस हैं। तो ये कंक्लूजन क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर्स क्या होगा आपका, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। तो दोनों कंक्लूजन में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। सो ये जो है आपका थर्ड एलआर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है कि इमेज ऑफ द कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर ऑब्जर्व्ड इन अ मिरर, ठीक है। तो यानी जो इंग्लिश अल्फाबेट के जो व्यंजन है कॉन्सोनेंट, उनको ये मिरर में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका मिरर, आपको मिरर इमेज पता है, ठीक है। इसमें ये ऑब्जर्व करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेज ऑफ दीज विच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप, ठीक है। सपोज V है, तो V को आप अगर कट करो तो दोनों साइड में सेम दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मिरर इमेज जो होगा वो सेम दिखेगा। तो आपको यही इसमें कैलकुलेट करना है। तो आपको AEIOU इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं BCDFGHJKLMNPQRS, then T, then V, then W, X, Y and Z, ठीक है। सो दीज आर दी 21 कॉन्सोनेंट। अब देखो किसको मिरर इमेज आपको सेम दिखेगा, ठीक है। तो इसमें देखना है आपको कि कौन सा ऐसा लेटर है जिसका मिरर इमेज जो है सेम नहीं दिखेगा। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं किनका सेम दिख रहा है, ओके। सो देखो B का सेम दिखेगा, नहीं। C का नहीं, D का नहीं, F का नहीं, G का नहीं, H को देखो, H ऐसे है ना, तो इसका दोनों पार्ट सेम है, तो ये क्या है, मिरर इमेज इसका सेम होगा, ठीक है। देन उसके बाद J का मिरर इमेज सेम होगा, नहीं होगा। K नहीं होगा। L को 20 से कट करोगे दोनों साइड सेम दिखेगा, नहीं। M को अगर देखो आप कट करोगे दोनों साइड सेम दिखेगा, तो इसका मतलब इसका जो मिरर इमेज है वो क्या होगा, सेम होगा। N, अब देखो आप अगर N को आप 20 से कट करोगे तो क्या इसका मिरर इमेज सेम होगा, तो इसका भी मिरर इमेज सेम नहीं होगा, ठीक है। P का भी नहीं होगा। Q का देखो आप अगर कट करोगे तो इसका भी सेम नहीं होगा। देन R का भी जो है सेम नहीं होगा, ओके। S का भी जो है आपको सेम मिरर इमेज नहीं मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप T को कट करोगे तो इसका मिरर इमेज क्या है, सेम होगा। V को कट करोगे तो भी क्या होगा, सेम होगा। W को भी देखो मिरर के सामने सेम दिखेगा, X भी सेम दिखेगा, एंड Y देखो Y भी सेम दिखेगा, ठीक है। एंड Z जो है आपको सेम नहीं दिखेगा। तो कितने ऐसे वर्ड हैं जो सेम कितने ऐसे लेटर हैं जो सेम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 7 लेटर हैं जो सेम दिख रहे हैं, ठीक है। टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21 में से 7 का मिरर इमेज सेम है। तो कितने के ऐसे हैं जिनका मिरर इमेज ओरिजिनल शेप नहीं होगा, तो 21 में से 7 माइनस करो, कितना आया, 14, ठीक है। तो 14 ऐसे लेटर हैं जो डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप, ओके। तो आंसर इज बी, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इस टॉपिक से आपको 1 और 2 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पूछा है कि अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। तो जैसे जैसे बोला है आप ड्रॉ करते चलो, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो है ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये है आपका नॉर्थ, एंड ये आपका साउथ, ठीक है। तो अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस, ठीक है। तो ये सपोज उसका हाउस है, तो यहां से इन्होंने 10 किलोमीटर ड्राइव किया अपने घर से, ठीक है। एंड टर्न टू लेफ्ट एंड ड्राइव अनदर 20 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो जब वो साउथ से आ रहे हैं, जैसे अगर मान लो मैं जो है इधर से इधर जा रहा हूं, ठीक है। तो मेरा राइट क्या होगा, ये होगा, एंड मेरा लेफ्ट क्या होगा,
ये होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है आ रही हैं साउथ की तरफ, ठीक है। तो इनका जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा, ये इनका लेफ्ट होगा, एंड राइट इनका क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, टर्न टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव अनदर 20 किलोमीटर। तो आप इसको ड्रॉ करो कि ये लेफ्ट की तरफ टर्न की एंड 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। अब ये यहाँ पे पहुंच गई हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको, सी अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 40 किलोमीटर, ठीक है। तो अब देखो जब ये इस डायरेक्शन में चल रही हैं तो इनका जो राइट होगा ये इस साइड होगा एंड लेफ्ट होगा इस साइड, ठीक है। तो ये क्या बोली है, सी अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 40 किलोमीटर। तो आप इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। सपोज 40 किलोमीटर ये यहाँ पे पहुंच गई, ओके। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, नाउ सी टर्न टू हर राइट एंड ड्राइव अनदर 5 किलोमीटर। तो अब इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो राइट क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अब इसको जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कितना है, 5 किलोमीटर, ओके। एंड नेक्स्ट पूछा है कि सी अगेन टर्न टू हर राइट एंड ड्राइव अनदर 30 किलोमीटर। अगर कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो उनका जो राइट होगा वो क्या होगा, वो ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। आप ऐसे एज्यूम कर लिया करो कि अगर मैं चल रहा हूँ इस डायरेक्शन में तो मेरा हाथ किस साइड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ऑफ लेफ्ट या राइट जो है एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, इमेजिन कर सकते हो, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, सी अगेन टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव अनदर 30 किलोमीटर टू रीच हर बैंक, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 30 किलोमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये है 10 किलोमीटर, तो यानी ये 30 यहाँ पहुँच गई, ठीक है। ये कितना हुआ, 30 किलोमीटर। क्वेश्चंस क्या पूछा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम हो गया, इनका घर ये है, ठीक है, इनका घर जो है ये है एंड बैंक ये है, ठीक है। आपको समझ में आया, ये 30 किलोमीटर यहाँ कैसे हुआ, क्योंकि ये डिस्टेंस 10 था तो ये भी 10 होगा, ठीक। तो अब आपको बताना ये मिनिमम जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ठीक। तो ये कितना हो गया आपका 20, एंड ये डिस्टेंस कितना है, ये जो 5 है यही सेम ही होगा 5। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड हर ऑफिस मीन्स बैंक इक्वल टू 20 प्लस 5, 25 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या है, बी, ठीक। तो अगर इसमें 2 to 3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी डायरेक्शन का है, ठीक है। अ वुमेन रन 12 किलोमीटर टुवर्ड हर नॉर्थ, ठीक है। आपको बता दिया डायरेक्शन में ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ठीक है। ये अपने माइंड में आप रखना, ओके। सो नाउ लेट्स सी 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ, ठीक है। तो सपोज यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये कितना हुआ डिस्टेंस, 12 किलोमीटर। देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ। अब देखो जब नॉर्थ की तरफ ये जा रही हैं फिर 6 किलोमीटर अपने साउथ में आएंगी तो ये यहाँ पे पहुंच जाएंगी, ठीक है, हर साउथ। एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट। अब देखो ईस्ट के डायरेक्शन में ये जाएंगी कितना, 8 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो अब आप देख लो कि किस डायरेक्शन में ये हैं, ठीक। तो ये आपका क्या था, साउथ था, ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। अब स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है डायरेक्शन, तो ये देखो ये नॉर्थ का डायरेक्शन था, ये कहाँ पे है, ईस्ट। तो डायरेक्शन क्या हो गया आपका, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ये हैं, ठीक है। अब ऑप्शन देखो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। यानी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ठीक है। आपका इन्हीं दोनों में से ऑप्शन कोई होगा। अब आपको एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। तो अब आपको जो है ये एंगल थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इस पे आप देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सो आपकी जो टेन थीटा होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8, बेस कितना है 12, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे टेन थीटा कितना आया 2/3, मीन्स ये कितना होगा, नियर अबाउट 0.67,
ठीक है। तो अब ये एंगल कितना होगा, अगर आपको पता हो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। tan जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, जो कि 1.732/2, ये नियर अबाउट 0.8586 आएगा, ठीक है। तो अब देखो 30 डिग्री की वैल्यू 0.86 है, बट 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो बट हमें जो हमारी जो एंगल है वो क्या है, 0.67, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी वैल्यू है वो 45 डिग्री से कम ही होगी, ठीक है। तो जो आपका एंगल है थीटा वो क्या होगा, लेस देन 45 डिग्री। तो आंसर क्या होगा आपका, बी, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट थोड़ा फंस सकते हैं, बट अगर आपने डायरेक्शन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली कि इसका डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा, तो आपके दो ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी तुरंत एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तब भी आपके पास बी एंड डी में से स्कोप है, और ये बेसिक फॉर्मूला है, tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्लास 9th का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन विथ प्रॉपर क्वेश्चन नंबर, ओके। सो दिस इज द 6th क्वेश्चन ऑफ LR। अब देखो ये काफी जो है इजी क्वेश्चन है, जिस तरह से ये पूछा है आप उस तरह से करते चले जाओ, ठीक है। कह रहा है कि 7 बुक्स PQRSTU and V आर प्लेस्ड साइड बाई साइड, ठीक है। तो आप इसको साइड बाई साइड रख दो, PQRSTU V, ठीक है। जैसे बोलता है आप वैसे करते चले जाओ। RQT है ब्लू कवर्स, ठीक है। कौन कौन से, RT&Q, इसके कलर कौन से हैं, ब्लू, ठीक। अब क्या पूछा है, ओनली यस एंड यू आर न्यू बुक्स, ठीक है। तो एस एंड न्यू क्या है, न्यू बुक, तो आप इसको लिख लो, एस एंड यू ये दोनों क्या है, न्यू है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है एंड द रेस्ट आर ओल्ड, ठीक है। तो बाकी जो PQRTV हैं ये सारे क्या हैं, ओल्ड हैं, ओके। अब बोल रहा है कि PR&S आर लॉ रिपोर्ट, ठीक। PR&S ये क्या है, लॉ है। तो P पे आप लॉ लिख दो, R पे लॉ लिख दो, S पे लॉ लिख दो, ठीक है। द रेस्ट आर गैजेटर्स, तो बुक ऑफ ओल्ड गैजेटर विथ ब्लू कलर्स, ठीक है। यानी आपको ऐसे बुक्स बताने हैं जो ओल्ड हैं, गैजेटर्स हैं और ब्लू कवर्स हैं, ठीक है। तो आप देख लो, ब्लू पहले बोल दिया कि ब्लू होने चाहिए, तो इसका मतलब QR&T में से ही होंगे। तो लेकिन ओल्ड कौन से हैं, यस ये बोल रहा है, एस क्या है, न्यू है, एंड यू न्यू है, ठीक है। बट ये तीनों ओल्ड हैं, ठीक। तो ये ऑप्शंस में होंगे। अब पूछा है गैजेटर्स होंगे, तो क्या पी गैजेटर्स है, नहीं, ठीक। पी क्या है, लॉ है, ठीक। क्यू गैजेटर्स है, अभी यस ये गैजेटर्स है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में बोला है कि रेस्ट जो है गैजेटर्स हैं। आर क्या है, गैजेटर्स है, नहीं, आर क्या है, लॉ है, तो आर क्या हुआ, कैंसल हो गया, ठीक है। समझ रहे हो आप। तो आपको क्या मिला कि बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेटर्स विद ब्लू कलर, तो इसमें Q&T, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी, तो Q&T आर दी बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेटर्स विद ब्लू कवर्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जिस तरह से बोला है उस तरह से आपको एक डायग्राम बना देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्वियसली दिखने लगेगा कि कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे, ठीक। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो पूछा है रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस, ठीक है। तो ये देखो 3, 7, 13, 21। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, ऑड सीरीज एंड इवन सीरीज, ठीक है। अब ऑड सीरीज में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर आएंगे, ठीक। तो अगर आप ऑड की बात करो तो ऑड में क्या रहा, 3, 7, उसके बाद 13, 21, 31, 43, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, लिख लो, 3, 7, 13, 21, 31 एंड 43। इवन में आपका क्या आ रहा है, 2, 4, 10, 18, देन 28, देन 40, ठीक है। अब देखो इसमें आपको कुछ पैटर्न मिलता है क्या,
3 7 डिफरेंस कितना है 4, 7 13 डिफरेंस कितना है 6, 13 21 डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 8, 21 31 10 एंड 31 43 का डिफरेंस 12। ठीक है, तो यहाँ मतलब कि जो ऑड नंबर है उसका डिफरेंस 4 से स्टार्ट हुआ एंड +2 +2 +2 होता जा रहा है। ठीक है, अब इवन में देख लेते हैं, +2 +6 +8 +10 +12। ठीक, तो अब देखो पूछा वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न। ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट नंबर को हटाना है कि जिससे ये जो है सेम पैटर्न को फॉलो करें। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है 4 देन 6 देन 8 देन 10 देन 12, तो यहाँ पे भी सेम फॉलो होना चाहिए। ये डिफरेंस कितना होना चाहिए 4 का, तो 4 का डिफरेंस कब आएगा जब 2 को रिप्लेस करो आप 0 से। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही पूछा है कि आपको रिप्लेस करना है इनकरेक्ट टर्म को, तो आपको 2 को रिप्लेस किससे करना है 0 से, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आप इसको सबसे पहले ऑड इवन के सीक्वेंस में ब्रेक कर लो, उसके बाद जो है आप इनका डिफरेंस देख लो एंड सेम डिफरेंस का जो पैटर्न है वो दोनों सीरीज में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि फॉलोइंग इज अ मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंट्रीज, द एंट्रीज फॉलो अ सर्टेन ट्रेंड रो वाइज। ठीक है, सो रो वाइज ये फॉलो कर रही हैं कुछ ट्रेंड। ठीक है, तो चूज द मिसिंग एंट्री अकॉर्डिंगली। तो अब देखो रो वाइज कुछ आपको दिख रहा है, ये देखो रो वाइज कैसे फॉलो हो रही हैं, जो 7 है एंड 3 है आप इसको ऐड करोगे तो 10 होगा। ठीक, इसी तरह से 3 एंड 6 ऐड करोगे तो 9 होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए, 10 एंड आप क्या ऐड करो तो 13 हो, तो यहाँ पे 3। ठीक है, अब फर्स्ट में देखो बी ए सी देन सी बी ए देन ए सी बी। ठीक, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या होगा सी 3B। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो है मैक्सिमम 30 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट ईयर्स का पेपर आप देखोगे तो 2022 में भी पूछा है एंड अदर ईयर में भी इस पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है। कभी कभी क्या होता है आपको इन दोनों को ऐड करके बीच वाले टर्म को पूछा जाता है। इस कभी कभी ऐसा भी पैटर्न होता है कि आपको इन दोनों टर्म को ऐड करके एंड ये जो मिडिल वाला रो है इसका पूछा जाता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट ईयर्स का जो PYQ सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यू आर गिवन विथ 2 आइडेंटिकल सीक्वेंस इन 2 रोज। ठीक है, एंड व्हाट इज द एंट्री इन प्लेस ऑफ C फॉर द सीक्वेंस 2। तो आपको जो है बताना है कि C की जगह कौन सी एंट्री होगी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है ये नंबर में है, इसका मतलब C की जगह जो आएगा वो नंबर में होगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि आपको जो अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू है वो लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल A की प्लेस वैल्यू 1, B की 2, C थर्ड प्लेस पे आता 3, D की 4 एंड E की 5। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट ईयर में भी पूछा गया है। तो आप देखो ये 8 to 4, 4 to 6, 8 to 4 कब होगा, अगर आप 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 में 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा। 4 में अब देखो 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे 6, देन 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 15, 15 में फिर 3.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 52.5, देन 4.5 का मल्टीप्लाई इसमें करो 52.5 में, 52.5 में अगर आप 4.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 2 12 एंड 26, देन 4 5 जा 20, 0 2 0 1, 4 5 जा 20 21, 5 2 6 3 एंड 2। ठीक, एंड 2 पॉइंट तो 236.25, इसका मतलब ये क्या हुआ 4.5। अब देखो आपको सेम पैटर्न सीक्वेंस 2 में भी फॉलो करना है। ठीक है, तो 5 में 0.5 का मल्टीप्लाई करो, A की जगह कितना आएगा 2.5। ठीक है, अब देखो इसमें 1.5 की मल्टीप्लाई करो तो B की जगह क्या आएगा 1.5। ठीक, इसी तरह अब इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा 2.5, तो C की जगह क्या आएगा 2.5, 1.5 इंटू 2.5। आप मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो 25 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे 625, तो ये हो गया 6.25 इंटू 1.5। ठीक है,
अब इसको मल्टीप्लाई करो 6.25 1.5, तो 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 37 37 एंड 15 6 जा 90 एंड 3 93। ठीक है, आपको पॉइंट कितने अंक के बाद लगाना है 3, तो 9.375, तो ऑप्शन इज सी। ठीक है, अब देखो इस तरह का पैटर्न आपको आपके टेस्ट में भी मिलेगा, विजन का अभ्यास सॉल्व करोगे उसमें भी मिलेगा, एंड प्रीवियस अदर ईयर में भी इस टाइप का पैटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस पे आप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 1 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, फिर भी आप देखना कि 2021 से कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका स्टेटमेंट बेस्ड है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दिए होंगे एंड ये क्वेश्चंस पूछेगा, एंड इसमें आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट एलोन से आप इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, या क्या स्टेटमेंट 2 से केवल इस ऑप्शंस का आंसर दे सकते हो, एंड क्या आपको दोनों स्टेटमेंट चाहिए, या ईदर ऑफ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 बोलता है कि प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा। ठीक है, प्रिया जो है 4 रैंक जो है बिलो है फ्रॉम सीमा। ठीक है, 4 रैंक बिलो मीन्स 1 2 3 4 रैंक बिलो, मीन्स ये जो प्रिया का प्लेस है ये क्या होगा 5th प्लेस। ठीक है, एंड इज 31st फ्रॉम बॉटम, तो ये जो बॉटम से इनका प्रिया का प्लेस है वो क्या है 31st है, यानी प्रिया से जो नीचे होंगे ये कितने लोग होंगे 30। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये बोल रहा है आपका स्टेटमेंट 1। अब स्टेटमेंट 2 कर लेते हैं कि इना इज 2nd रैंक अबव द सीमा, सीमा से जो है 2 रैंक ऊपर है इना। ठीक है, तो सीमा से 2 रैंक अबव है इना। ठीक है, एंड 37th फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम से कितना इनकी रैंक है 37th इना की, यानी इना से नीचे कितने लोग हैं 36 पीपल। ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। व्हाट इज द सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, अगर क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट हैं तो आपकी सीमा की रैंक क्या है। ठीक है, तो देखो केवल अभी आप स्टेटमेंट 1 पे फोकस करो कि क्या स्टेटमेंट 1 से आप आंसर दे सकते हो इसका। तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोला, अगर क्लास में टोटल 40 लोग हैं तो सीमा की रैंक क्या है। ठीक है, तो ये देखो प्रिया की रैंक क्या है 31st, ये क्या हुआ 32nd 33rd 34th 35th एंड 36th, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीमा की रैंक है वो क्या है 36th रैंक है। समझ रहे हो आप, तो सीमा की रैंक बॉटम से कितनी है 36। अगर क्लास में टोटल जो है 40 स्टूडेंट हैं तो 36 37 38 39, इसका मतलब इना से भी ऊपर 1 स्टूडेंट है। ठीक, तो आप केवल स्टेटमेंट 1 से ये बता सकते हो कि सीमा की रैंक कितनी है फ्रॉम द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, तो स्टेटमेंट 1 आंसर दे सकता है ना। तो इसमें क्या बोला स्टेटमेंट 1 एलोन इज नॉट सफिशिएंट, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 2 को चेक कर लेते हैं कि इना इज 2 रैंक अबव द सीमा, सीमा से 2 रैंक अबव है। ठीक है, एंड इज 37th फ्रॉम द बॉटम, तो क्या आप सीमा की रैंक तब भी बता सकती हैं, इना जो है 37th पे है एंड सीमा 2 रैंक नीचे है, यानी 36 35 एंड 34। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड स्टेटमेंट है उससे भी केवल आपको सीमा की रैंक पता चल जा रही है। ठीक है, तो आप जो है स्टेटमेंट 2 से भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो ऑप्शन बी क्या बोला, स्टेटमेंट 2 एलोन इज नॉट सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 से भी आप स्टेटमेंट 2 से भी आप आंसर कर सकते हो। अब ऑप्शन सी आप देखो, ईदर स्टेटमेंट 1 एलोन या स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट, तो सो यस, क्योंकि आप स्टेटमेंट 1 से भी क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हो एंड ओनली स्टेटमेंट 2 से भी कर पा रहे हो। ठीक है, आपको सीमा की रैंक ही बतानी है। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका सी। तो इस टाइप में अगर आप 2 से 3 क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका स्टेटमेंट बेस्ड। तो इसमें देखो बोला है कि ईच ऑफ A and D is heavier than B, E and F,
बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट, ये आपको नहीं पता है। तो आप इसको बना लो, ए क्या है, हैवियर है देन बी, ई एंड एफ, एंड डी भी क्या है, हैवियर है देन बी, ई एंड एफ, ठीक है। बट आपको हैवीएस्ट जो है वो नहीं पता, ठीक है। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट, ए इज हैवियर देन डी, यानी ए इज हैवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी, यानी ए क्या है, लाइटर देन सी है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, आपको हैवीएस्ट पता है कौन है, नहीं है, नहीं पता है ना, क्योंकि आपके पास 5 वेरिएबल हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अब देखो यहां पे पूछा है हु इज द हैवीएस्ट एमंग ए बी सी डी एंड ई। तो आप पहले स्टेटमेंट 1 को देखो, क्या आप इन दोनों स्टेटमेंट से बता सकते हो कौन सा हैवीएस्ट है, नहीं। तो ऑप्शन ए क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 एलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 से देखो, क्या आप बता सकते हो कौन सा हैवीएस्ट है, इसमें तो आपके 3 वेरिएबल हैं, ए डी एंड सी, और आपको बताना किन में से है, ए बी सी डी ई एंड एफ, 5 वेरिएबल से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो आप तो अदर 2 का डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो आप कैसे बता सकते हो कौन सा हैवीएस्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी एलोन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब देखो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चंस। अब स्टेटमेंट को हम क्लब करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट को क्लब करके आप कैसे देखोगे, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला कि ए जो है वो हैवियर है देन बी ई एफ, ठीक है, और डी क्या है, डी हैवियर है बी ई एफ से, ठीक, बट ए हैवियर है डी से। तो अब जब देखो डी की कहाँ आई प्लेस, यहां आ गई, ठीक है। तो डी क्या है, हैवियर हो गया बी ई एफ से, एंड ए क्या हो गया, हैवियर हो गया डी से। अब बोल रहा है कि ए जो है वो क्या है, लाइटर है देन सी, तो ये जो है ए लाइटर है देन सी, सॉरी, ठीक है। तो क्या आप इनसे आंसर कर सकते हो कौन सा हैवीएस्ट है, आप अभी इन दोनों स्टेटमेंट को क्लब करने के बाद भी आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि बी ई एफ में से कौन सा हैवियर है, ठीक है। तो डेटा क्या हुआ यहाँ पे आपका, इनसफिशिएंट हो गया। तो यू कांट आंसर द क्वेश्चंस बाय यूजिंग इवन 2 स्टेटमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो इसका हो गया आंसर, डी इज करेक्ट, नीदर स्टेटमेंट 1 एंड नॉर स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, ठीक, समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटेन इन अपोजिट ऑर्डर, जैसे ए बी सी डी होता है ना, तो आप उसको कैसे लिखोगे, डी सी बी ए, ठीक है। अभी समझाता हूं इसको, एंड द नेक्स्ट 4 लेटर्स आर रिटेन इन अपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन, एंड एट द एंड वाई जेड को इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है। तो आपको पूछा है कि विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर, ठीक है। तो आपको बताना है 4th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th। तो सबसे पहले आप लिख लो, तो इसमें क्या बोला, फर्स्ट 4 लेटर्स को अपोजिट ऑर्डर में लिखना है। तो हम लिखेंगे डी सी बी ए, ठीक है। उसके बाद अदर लेटर्स को भी अपोजिट ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, 4 करके। तो देखो कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी हो गया, अब लिखेंगे हम ई एफ जी एच, समझ में आ गया। उसके बाद देखो लिखेंगे आई जे के एल, ठीक है, यही हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद एम एन ओ पी, देन क्यू आर एस टी, देन यू वी डब्ल्यू एक्स, देन वाई जेड, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, वाई जेड को इंटरचेंज कर देना है। तो जब आप इंटरचेंज करोगे, वाई का प्लेस यहाँ आ जाएगा, जेड का यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, आपको बताना है कि विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर, 13th लेटर के राइट में 4th लेटर बताना है। तो अब देखो 13th लेटर आप कैलकुलेट करो आपका कौन सा है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो बोला है 4th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर, तो ये 14th है, ये आपका 13th लेटर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, पी 13th है। अब इसके जो है राइट का बताना है 4th लेटर, ठीक। तो इस साइड आपका लेफ्ट होगा,
इधर होगा राइट। तो इसका फोर्थ लेटर क्या है? फर्स्ट ओ है, सेकंड एन है, देन थर्ड एम है, फोर्थ क्या है? टी। तो आंसर क्या हुआ आपका? टी। ठीक है। सो इस टाइप के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको जिस तरह से पूछा है आप उसी तरह से इसको लिख लो, आपको घबराना नहीं है। आप पहले देखोगे तो लगेगा ये क्या पूछ लिया, ठीक है, बट आप जिस तरह से पूछा वैसे लिख लोगे तो आपको आंसर दिखने लगेगा, बट जो बोला है आप वैसे करते जाओ। ठीक है।